नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक के चुनाव पर पूरे देश की नज़र है और ये नज़र इसलिए है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना पाएगी कि नहीं। ये सबकी नज़र है कि वहाँ आखिर होगा क्या, क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी एक फैक्टर हर जगह होता है जहाँ पहले से कोई सरकार हो। लेकिन उसके अलावा भी अब नए नए मुद्दे चुनाव में आगे निकल कर आ रहे हैं, जिसके कारण जो कर्नाटक का चुनाव है वो कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच बनता जा रहा है। कुछ टीवी चैनल अभी तक ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का तो कोई आधार ही नहीं है। लेकिन न्यूज एरिना का अभी लेटेस्ट जो सर्वे आया है, उस सर्वे को भी भारतीय जनता पार्टी यानी अमित शाह जी तो दरकिनार करते हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस सर्वे से भी हमारी सीटें ज्यादा आएंगी। लेकिन अगर मैं न्यूज एरिना के सर्वे की बात करूं तो उसने अपने सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 100 से 110 सीटें दिखाई हैं। वहीं कांग्रेस को 84 से 94 सीटें उसने दिखाई हैं। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि कांटे की टक्कर, मतलब 10 सीटों का प्लस माइनस मार्जिन दिखाई दे रहा है कांग्रेस और भाजपा के बीच। अब इसमें जेडीएस को 29 से 34 सीटें दिखाई हैं और यह है बड़ा एक फैक्टर कि आखिरकार ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन जहां तक मैं बात करूं, अभी ये आज का सर्वे है, योगी जी की कई रैलियां वहां रखी गई हैं और आपको बता दूं कि योगी जी की लोकप्रियता कर्नाटक के अंदर इस कदर है कि वहां के कई नेताओं ने योगी जी की रैलियों की मांग की है। योगी जी के फॉलोअर्स जिस तरह से कर्नाटक के अंदर हैं, मेरे जो मित्र पत्रकार वहां कवरेज के लिए गए हुए हैं, उनका कहना यह है कि जब हम सवाल करते हैं कि आपका वोट किसको, तो उसमें से जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है जो बीजेपी को पसंद करता है, वो पहले बार में बोलता है कि मेरा वोट तो मोदी जी को है। मोदी जी को देखते हुए, मोदी जी के फेस पर, मोदी जी के काम पर, मोदी जी की लोकप्रियता पर वहां वोट पड़ रहा है। लोकल नेताओं का जिस तरह का एटीट्यूड रहा है, छोटे मोटे मुद्दों पर लोगों की जो नाराजगी रही है, वहां भी उस जगह भी ये कह रहे हैं कि साहब मोदी जी के नाम पर वोट पड़ रहा है। नंबर 2 पर योगी जी के नाम पर, मतलब वो कहते हैं कि जैसा योगी जी उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, बाकी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, विकास की बयार बह रही है, वो कहते हैं हमें योगी जी भी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए। अब इस सब बातों को देखते हुए बीजेपी के आला कमान ने यह तो तय किया है कि इस बार ये चुनाव निपट जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की नौबत आ जाए तो निश्चित जानिए कि इसी तरह का सख्त फैसले लेने वाला कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना होगा। अभी तक वो चीजें भारतीय जनता पार्टी करता ही है कि घोषणा नहीं करते हैं। पार्टी के अंदर की उठापटक के अलावा वहां जो कांग्रेस का एक दांव कांग्रेस ने खेला, वो मुस्लिम आरक्षण का खेला और कांग्रेस की तरफ से जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं प्रदेश के डीके शिव कुमार, उन्होंने घोषणा कर दी कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण वापस देंगे। आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जब वहां सरकार बनी थी तो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल में पहले भी 4% मुसलमानों को आरक्षण दिया था। और अमित शाह जी से जब ये पूछा गया कि आपने ये कैसे कह दिया है कि भाई हम आएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर देंगे, ओवैसी ने इस पर सवाल उठाए। देश के अलग अलग हिस्सों से मुसलमानों की प्रतिक्रियाएं आने लगी, भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम विरोधी है साहब। तो अमित शाह जी ने उसको क्लियर किया है कि भाई हमारे संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। तो कांग्रेस ने संविधान को, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से बना संविधान है, उस संविधान को दरकिनार करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण दिया था और इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण दीजिए, आप लोगों की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से आप आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक आधार पर आप देंगे तो उसमें मुस्लिम भी लाभ लेगा। लेकिन आप धर्म के आधार पर तुष्टीकरण के नाम पर आप चुनाव में मुद्दा बनाएं
कि भाई हम वोट देंगे। कर्नाटक के लोगों ने देख लिया कि किस तरह से पीएफआई वहां पैर पसार रही थी कि छात्र विंग अलग बन गई, एसडीपीआई बन गई। आपको बता दूं वहां जिस तरह से राजनीतिक दल बना, उस राजनीतिक दल में एसडीपीआई ने अच्छे पैर पसारे और पीएफआई ने जिस तरह से छात्र विंग के जरिए हिजाब का मुद्दा उठाया, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे भारत में कहीं हिजाब का मामला नहीं उठा, वहीं उठा। अभी वो मुद्दा गायब है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि ये मुद्दा अगर उठेगा तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा, इस पर मौन है। लेकिन एसडीपीआई तो पीएफआई का ही एक पार्ट है, उसके लिए वो मुद्दा है। लेकिन वहां भी बड़ी चालाकी से एसडीपीआई इस तरह का काम कर रही है कि जहां कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत है वहां वो अपने प्रत्याशियों को नहीं उतार रही है। जहां कमजोर दिखाई दे रहा है, यानी एक तरह से मैं कहूं तो एसडीपीआई से कांग्रेस का समझौता है और घोषणा भी करी दी है। तो अमित शाह जी ने पूछा है कि भाई कांग्रेस घोषणा कर रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम मुसलमानों का 4% आरक्षण फिर से बहाल करेंगे। तो भाई वो प्रदेश की जनता को कह रहे हैं कि भैया इन कांग्रेसियों से पूछो तो सही कि आप 4% आरक्षण मुसलमानों को वापस दोगे तो हमने जो आरक्षण मुसलमानों का 4% खत्म करके जो बाकी लोगों को दिया था, जिसमें लिंगायत भी है और लिंगायत वोट कर्नाटक के अंदर वहां बहुत बड़ी मात्रा में है, तो आप किसको दोगे? लिंगायत को, वोवलिका को, एससी एसटी को, इसको बढ़ाया था। तो आप लिंगायत का आरक्षण खत्म कर दोगे। ये बड़ा मुद्दा कर्नाटक में बना हुआ है। तो अभी जो लोगों को लग रहा था, अभी तक टीवी चैनल इस तरह का दिखा रहे थे, न्यूज पत्रकार के साथ कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। अभी आपको बता दूं कि एक तो आरक्षण का मुद्दा लिंगायत का खत्म, क्योंकि आप लिंगायत का खत्म भी नहीं करेंगे तो कम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 4% देंगे तो भाई 4% कहीं से तो कटौती करेंगे। किस वर्ग की कटौती करेंगे? किसी की तो होगी। तो ये एक भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाया और इसका इफेक्ट जनता के ऊपर है। नंबर 2, जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में पीएफआई फली फूली, उस पर भी एक मुद्दा है। और जब योगी जी की अब रैलियां शुरू होंगी तो आपको बता दूं, रैली वो कर्नाटक के किसी भी भाग में करें, इफेक्ट पूरे प्रदेश पर होना है। क्योंकि योगी जी की बात सुनने के लिए आपको बता दूं कि रैलियां अभी तय हुई हैं, शुरुआत होनी है अगले कुछ घंटे में, लेकिन पहले से तैयारी है। योगी जी की रैली कहां होगी, कब होगी, क्या बोलेंगे, क्योंकि उनका मान सम्मान लोगों ने एक संत के तौर पर भी किया है। जिस तरह से गोरक्षपीठ के वो महंत हैं, उस तरीके से बहुत सारे फॉलोवर हैं वहां पर। तो योगी जी क्या बोलेंगे और उसका इफेक्ट आप पहले से समझते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नगर निकाय के चुनाव की प्रारंभ में सहारनपुर से योगी आदित्यनाथ ने जो शुरुआत की, सहारनपुर मुस्लिमों का गढ़ है, वहां देवबंद है जो सबसे बड़ा मदरसा है भारत का मुसलमानों का। वहां से खड़े होकर योगी जी ने कह दिया कि भाई हम जो है एक तरफ अपना कैंडिडेट डॉक्टर उतारते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो हमारी पुलिस ठीक करेगी। बिल्कुल स्पष्ट संदेश है योगी जी का कि हम विकास भी करेंगे, बीमार का इलाज भी करेंगे, लेकिन जो माफिया हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनका इलाज भी करेंगे। तो इसी से आप देखेंगे कि आप देखेंगे 5 दिनों के अंदर अंदर कर्नाटक का माहौल बदलेगा। और मैं दावे से कह सकता हूं कि ये जो सर्वे आया है, जो सर्वे अभी कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 106 करीब सीटें दिखा रहा है, 96 से 106, ये सीटें बढ़कर 120 के करीब हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। और ये जो सीटों में बढ़ोतरी होगी, ये 110 से प्लस, ये योगी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। योगी जी जो बोलेंगे इसका इफेक्ट पूरे प्रदेश पर होने वाला है। और इतना तय है कि अगर 110 से प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ जाती हैं तो निश्चित जान लीजिए कि फिर वहां इनको कोई हिला नहीं सकता। 100 से ऊपर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और ये जरूरी भी है, देश के लिए आज बड़ा जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब उसमें से 16 राज्य हैं, आप देखें कि वहां विकास डबल तेजी से हुआ है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार, एक मुद्दा। नंबर 2, देश विरोधी ताकतों के ऊपर
कड़ा प्रहार हुआ है, चाहे एनएसए के जरिए हुआ हो, चाहे जो है एनआईए ने किया हो, एनएसए कानून के तहत कार्रवाई की है एनआईए ने, और इसी तरह जो भी देश विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ा प्रहार अगर कहीं होता है तो वो बीजेपी शासन में होता है। बीजेपी के अलावा जहां अन्य सरकार हैं, आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल का हाल, आप देख रहे हैं बिहार का हाल, अपराधियों को छोड़ा जा रहा है, उसके लिए कानून में परिवर्तन किया जा रहा है, घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जरूरत हर राज्य महसूस कर रहा है, राज्य के लोग महसूस कर रहे हैं। और कर्नाटक तो वो संवेदनशील राज्य है जो पीएफआई की एक्टिविटी से प्रभावित रहा है। तो निश्चित जानिए कि जो सर्वे आया है, मैं इस सर्वे को पक्का सहमत हूं और ये मेरा दावा है कि योगी जी की रैलियों के बाद ये संख्या और बढ़ने वाली है। पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने दल पर कर्नाटक में बनाने जा रही है। वंदे मातरम।